अब हम उद्धव प्रसंग का 9वां पद पढ़ेंगे। चलिए देखा जाए 9वें पद को। प्रेम मद छाके पद परत, कहाँ के कहाँ था के अंग नयन, शिथिलता सुहाई है। कहे रत ना करियो आवत, चकात उद्धव मानो सुधियात को भावना भुलाई है। धरत धरपना उदार अति आदरो सो, सारत बहोलिनी जो आंसू अधिकाई है। एक कर राज नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसी बर राधिका पठाई है, राधिका पठाई है। इस पद में प्रेमाधिक के कारण यानी कि प्रेम के अत्यधिकता यानी अधिकता के कारण उद्धव की विचित्र दशा हो गई है, उसी दशा का वर्णन किया गया है। जब उद्धव ब्रज से मथुरा के लिए चले तो ब्रज की गोपियों राधा, नंद बाबा, यशोदा आदि ने उन्हें अत्यंत भावपूर्ण से विदाई की। ब्रजवासियों के प्रेम रस का अकंठ यानी कि आकंठ पान किए, यानी बहुत ही भावपूर्ण से उन्होंने प्रेम को महसूस किया। और उद्धव जब चलने लगे तो मानो ऐसा लग रहा था कि प्रेम रूपी मदिरा का पान किए हैं। जिस तरह से मदिरा पान करने से व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है, सुध बुध खो बैठता है, उसी प्रकार दशा यहाँ उद्धव जी का भी हुआ है। उद्धव जब मथुरा जा रहे हैं तो उनके जो पैर हैं वो डगमगा रहे हैं, पैर कहीं और रख रहे हैं, पड़ कहीं और रहा है। तो उसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ। प्रेम मद, मद माने मदिरा होता है, या कह सकते हैं कि प्रेम मद, प्रेम रूपी मद को पिए हुए मानो मदमस्त होकर उनके पग माने पैर कहीं रख रहे हैं, पड़ कहीं और रहा है। थाके अंग नयनन शिथिलता सुहाई है, और मानो उनके अंग यानी शरीर शिथिलता को प्रदान की, यानी कि थके हुए से लग रहे हैं। उनकी शरीर जो है वो सारे अंग थक गए हैं, और उनके नयनों में भी शिथिलता दिखाई दे रही है, थकावट दिखाई दे रही है। नीचे कहा गया है कि कहे रतना करियो आवत चकात उद्धव। और रत्नाकर जी कहते हैं, कभी कहते हैं कि उद्धव जी जब मथुरा आते हैं तो मानो चकित हो जाते हैं, यानी कि जिस तरह से किसी अद्भुत दृश्य को देखकर व्यक्ति चकित हो जाता है, उसी तरह से उद्धव भी चकित होकर के आते हैं। फिर नीचे कहा गया कि मानो सुधियात को भावना भुलाई है, और ऐसा लग रहा है कि मानो किसी बात को वो याद कर रहे हैं, कुछ बात भूल गए, किसी बात को भूली हुई बात को वो याद करने की कोशिश कर रहे हैं। और नीचे कहा गया कि धारत धरा पे ना उदार अति आदर सो। धारत यानी कि धरना, रखना, धरा माने पृथ्वी, उदार यानी कि बहुत ही उदारता से, आदर से अपने पैर को पृथ्वी पर रख रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो उपहार वो प्राप्त किए थे, जो गोपी, ग्वाल बाल, जशोदा माँ, नंद बाबा, राधा के द्वारा जो उपहार वो लिए थे, उसको वो धरती पर नहीं रखना चाह रहे थे। तो वही कहा गया है कि धारत धरा पे ना उदार अति आदर सो, यानी उस उपहार का इतना वो आदर कर रहे हैं कि वह धरा यानी धरती पर नहीं रखना चाहते हैं, इतना वो सम्मान कर रहे हैं। फिर नीचे कहा गया है सारत बहोरिनी जो आस अधिकाई है। बहोलनी का अर्थ होता है बहोरी, यानी कि जो वो कुर्ता पहने थे उसकी जो बहोरी थी, बाजू का आगे का हिस्सा, तो सारत का अर्थ होता है पोंछना। तो जब वो पसीने से तर बेतर हो रहे हैं
सॉरी, पसीना नहीं, आंसू, जब उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो उसी आंसू को वो अपने कुर्ते के बहौरी से पोंछ रहे हैं। आस अधिका यानी कि आंसुओं के निरंतर गिरने से वह अपने कुर्ते के बहौरी से पोंछ रहे हैं। एक कर राजय नवनीत जसुदा को दिए, यानी कि कर माने हाथ होता है, राजय माने विराजमान, सुशोभित हो रहा है। एक हाथ में नवनीत माने होता है मक्खन, जसुदा माता यशोदा के द्वारा दिया हुआ एक हाथ में वो मक्खन लिए हुए सुशोभित हो रहे हैं। और एक कर बंसी बर राधिका पठाई है, और जो राधिका वंशी दी थी वो दूसरे हाथ में लिए हैं, यानी एक हाथ में माँ यशोदा द्वारा दिया हुआ मक्खन लिए हैं और एक हाथ में राधिका के द्वारा दिया हुआ बांसुरी लिए हैं। तो बहुत ही दोनों हाथ में लिए लिए हुए वस्तु को बहुत ही सौंदर्यमान प्रतीत हो रहा है, यानी कि अच्छा लग रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें कवि रत्नाकर जी कह रहे हैं कि जब उद्धव ब्रज से मथुरा के लिए चले तो ब्रज की गोपियों, राधा, नंद, जसोदा आदि ने उन्हें अत्यंत भावपूर्ण से विदाई की। ब्रजवासियों ने प्रेम रस का ब्रजवासियों के प्रेम रस का आकंठन, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि पान किए हुए उद्धव, यानी कि ब्रजवासियों के द्वारा जो प्रेम भाव उनको प्राप्त हुआ था उसका मानो पान किए हुए, यानी पी करके उद्धव जब चलने लगे तो उनके पैर कहीं के कहीं पड़ने लगे, इधर का उधर। उनके शरीर के सारे अंग थक से गए और उनके नेत्रों में भी शिथिलता दिखाई देने लगी। रत्नाकर जी आगे कहते हैं कि उस समय उद्धव इस प्रकार चले आ रहे थे मानो किसी भूली हुई बात को याद कर रहे हों। उनके एक हाथ में यशोदा जी के द्वारा दिया हुआ मक्खन सुशोभित हो रहा था तो दूसरे हाथ में राधा जी के द्वारा दी हुई बांसुरी। अत्यधिक सम्मान का भाव रखने के कारण वे इन उपहारों को धरती पर नहीं रख रहे थे। साथ ही साथ प्रेमाधिक के कारण वे अपने नेत्रों से प्रवाहित हुए जल को माने आंसू को अपने कुर्ते की बाहों से पोंछते हुए जा रहे थे।